Welcome to our channel Cooklicious लज़्ज़त का ख़ज़ाना. Please like, subscribe and click the bell icon. अस्सलाम वालेकुम. कुकलिशियस में आज हम आपके साथ बनाने जा रहे हैं पिज़्ज़ा. और पिज़्ज़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम डो बनाने के स्टेप्स देख लेते हैं. 3 कप बिल्कुल प्रॉपर्ली मेजर करके हमने मैदा लिया है. 1 टेबल स्पून हमने शुगर ली है और वो इसके अंदर ऐड कर देंगे. देन हम 1/4 टीस्पून जो है इसमें नमक को ऐड कर देंगे. यीस्ट ले लेंगे हम 2 टेबल स्पून. बिल्कुल प्रॉपर्ली जो मेजर करके जो है उसको लीजिएगा. इंग्रेडिएंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि अमाउंट एंड मेजरमेंट बहुत अच्छी हो, जो बताई जा रही है वही हो. 2 टेबल स्पून हम इसके अंदर घी ऐड कर देंगे. और घी ऐड करने के बाद फिर हम ले लेंगे 1 अदद अंडा. और अंडे को भी हम इसके अंदर अपने डो बनाने के लिए ऐड कर देंगे. तो यहाँ पर हम अंडा ऐड कर रहे हैं. और अंडा ऐड करने के बाद हम अपनी जो आटा है डो बनाने के लिए उसको अच्छी तरीके से गूंद लेंगे. एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि ये आटा बहुत सख्त नहीं होना चाहिए, बहुत सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, बहुत मॉडरेट लेवल का होना चाहिए. इसको गूंदने के लिए हमें 1/2 कप जो है वो दूध और 1/2 कप पानी जो कि नीम गर्म होगा वो ले लेंगे गूंदने के लिए. और इसको गूंदने स्टार्ट करने से पहले जो है इंश्योर करना है कि तमाम इंग्रेडिएंट्स को बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लें. नीम गर्म जो है वो दूध प्लस वाटर हमने लिया है. और इससे आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बहुत लूज़ हैंड्स के साथ हमने अपना आटा जो है वो रेडी कर लिया है. आप देख सकते हैं कि हमारा जो डो है वो रेडी है. अब जो है वो हल्का सा हाथों को ग्रीस करके हम इस आटे पे जो है वो बहुत अच्छी तरीके से फेर देंगे. एंड उसके बाद जो है वो कम से कम जो है मिनिमम 2.5 से 3 घंटे हमें इसको छोड़ना है ताकि सेट हो जाए. इस तरह से आप देख सकते हैं बॉल के अंदर जो है वो आप इसकी गैस रिलीज़ कर लें. और इस तरह से करने के बाद ग्रीसी हैंड से इसको कवर करके आप रख दें. आप देख सकते हैं कि 2.5 घंटे के बाद जब हमने आटा को निकाला है तो ये बहुत राइज़ हो जाएगा. और राइज़ होने के बाद आप इसको देखेंगे कि इसकी हाइट बहुत इंक्रीज़ हो जाएगी. बिकॉज़ जब आप इसके अंदर यीस्ट ऐड करते हैं तो वो गैसेस प्रोड्यूस करता है. 2.5 से 3 घंटे जब आप रखेंगे तो बहुत अच्छा जो ये बहुत पफीसा हो जाएगा. और इस तरह से आपको ओवरलैपिंग इस आटे की करनी होगी ताकि जो गैस अंदर है वो रिलीज़ हो जाए. और इसको इस स्टेप्स को जो है वो कंटिन्यूसली रिपीट कीजिएगा. बहुत थिन अगर डो आपको बनानी हो तो आप इसका टाइम 2 आवर्स कर सकते हैं. और अगर आप चाहते हैं कि बहुत अच्छी थिक क्रस्ट आपका जो है वो डो का बने तो आप इसको 3 घंटे 4 घंटे भी रख सकते हैं. तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने हल्की सी जो है वो खुश्की डाल के हल्का सा मैदे को स्प्रिंकल करके जो है वो इसको बेल रही हूँ मैं. बेलते वक्त ध्यान रखना है कि डो बहुत थिन ना हो और इसके जो कॉर्नर्स होंगे वो हमेशा थोड़े थिक होंगे कंपेयर टू द होल ब्रेड. अब ये रेडी है, इसको सेट असाइड कर देते हैं. चिकन ले लिया है हमने 200 ग्राम और उसके अंदर वो 2 टेबल स्पून हम अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे. और इसको भी बहुत अच्छी तरीके से मैरिनेट कर देंगे. तो इसको अदरक और लहसुन के पेस्ट को ऐड करने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें. देन इसके अंदर हम टिक्का मसाला ऐड कर रहे हैं 2 टेबल स्पून. और उसको भी ऐड करने के बाद अच्छे तरीके से मिक्स कर लें कि आपका जो चिकन है वो अच्छे तरीके से इसके जो स्पाइस लेवल आपने ऐड किया है इसके अंदर टिक्का मसाला ऐड किया है वो गोश्त को बहुत अच्छे तरीके से कवर कर लें. बहुत अच्छा सा फ्लेवर जो है वो आपके चिकन में डेवलप हो जाएगा जब आप चिकन टिक्का यूज़ करेंगे. इसके अंदर 15 to 20 मिनट्स मेरी रिकमेंडेशन है. इनको इसको मैरिनेशन के लिए टाइम ज़रूर दीजिएगा ताकि फ्लेवर एब्जॉर्ब होने में थोड़ा सा टाइम लगता है. तो फ़ौरन से इसको कुक ना कीजिएगा. तो आप इसको 15 मिनट जो है वो छोड़ दें. और 15 मिनट्स के बाद फिर आप एक पैन के अंदर 2 to 3 टेबल स्पून ऑयल लेके चिकन को ऐड कर लें जो कि मैरिनेट हो चुका है 15 to 20 मिनट्स. इसको अच्छे तरीके से आप जो है ऐड करने के बाद हल्का सा हिला लें ताकि तमाम डायरेक्शन जो हैं वो इसमें कुक हो जाएं. चिकन को अच्छे तरीके से किसी भी स्पून की मदद से आप मूव कर लें ताकि तमाम डायरेक्शन में इक्वली जो है वो कुक हो. उसको कवर करके रखेंगे 10 to 15 मिनट्स ताकि टेंडर हो जाए, गोश्त गल जाए. आप देख सकते हैं 10 to 15 मिनट्स रखने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स भी करें ताकि तमाम डायरेक्शन में कोई भी पार्ट जो है वो हमारा अनकुक ना हो. जब हमारा चिकन पानी छोड़ देगा और वो खुश्क हो जाएगा पानी तो उसके बाद हम कोल जो है वो गर्म करके उसमें हल्का सा ऑयल ऐड कर देंगे ताकि वो स्मोक जो है वो रिलीज़ हो. और जैसे ही स्मोक रिलीज़ होगा तो हम इसको किसी भी लेड की मदद से कवर कर देंगे. इससे चिकन टिक्का फ्लेवर जो आपके चिकन के अंदर है बहुत अच्छी तरीके से डेवलप हो जाएगा. स्मोक का फ्लेवर, बारबेक्यू इफेक्ट जो है वो डेवलप हो जाएगा. चिकन रेडी हो चुका है, इसको साइड पर रख देते हैं. अब एक पैन में हल्का सा ऑयल डाल के इसको ग्रीस कर लेते हैं. पिज़्ज़ा पैन है ये हमारा. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको ऑयल बहुत मिनिमम 2 to 3 ड्रॉप्स, नॉट टीस्पून्स, 2 to 3 ड्रॉप्स
जो है वो ऐड करना है, और क्योंकि अगर ऑयल थोड़ा सा भी ज़्यादा होगा तो वो एक जो है वो फ्राइंग वाला आपका टेक्सचर दे देगा और उसमें आपकी डो थिक हो जाएगी। इस तरह से करके जो मैंने अपनी डो रेडी करके रखी थी उसको स्प्रेड करके पैन के अंदर मैं बहुत अच्छी तरीके से फैला दूँगी, इंश्योरिंग कि मेरे जो कॉर्नर्स हैं, जो साइड्स हैं मेरी डो के, वो थोड़े थिक रहें। आप देख सकते हैं कि डो मेरी पैन के अंदर बहुत अच्छी तरीके से प्लेस हो चुकी है। अब जो है वो मैं इसके अंदर पिज़्ज़ा सॉस जो है वो बहुत अच्छी तरीके से स्प्रेड कर दूंगी तमाम डायरेक्शंस के अंदर रोटेशनल बेसिस के ऊपर। और पिज़्ज़ा सॉस जो है इसकी रेसिपी मैं आपसे शेयर कर लूँगी। आप चाहें तो उस रेसिपी के थ्रू पिज़्ज़ा सॉस घर में रेडी कर सकते हैं, या आप चाहें तो अपनी ईज़ के लिए बहुत ही इकोनॉमिकल प्राइस के अंदर जो ये मार्केट के अंदर सॉस अवेलेबल होता है, आप वहाँ से भी परचेज़ कर सकते हैं। तो सॉस स्प्रेड करने के बाद जो है मैं सबसे पहले चीज़ स्लाइस जो है वो स्प्रेड कर रही हूँ इसके अंदर, और ये चीज़ स्लाइड्स स्प्रेड करने के बाद फिर मैं मोज़रेला चीज़ इस पर स्प्रेड कर दूँगी। एंड देन जो मेरे वेजिटेबल इंग्रेडिएंट्स हैं जिसके अंदर एलोपिनो ले ली है मैंने, जैतून यानी ऑलिव्स ले लिए हैं, एंड मशरूम्स ले लिए हैं। एडिबल मशरूम्स यूज़ कर रही हूँ कैन में, ये बहुत ईजीली अवेलेबल होते हैं किसी भी सुपर मार्केट के ऊपर, वहाँ से ले लीजिए, वो स्प्रेड कर दूँगी। एंड 1 बाय 1 अनियन मैंने कट करके रख ली है रिंग्स के अंदर, वो ऐड कर दूँगी। तो ये तमाम कैप्सिकम मैंने जो है वो बिल्कुल लंबाई में बिल्कुल बारीक बारीक कट करके रखी है, वो मैं इसके ऊपर स्प्रेड कर दूँगी। तो ये वेजिटेबल्स मैंने पहले से रेडी करके रखे हुए हैं। अब 1 बाय 1 एज़ पर माई ओन चॉइस कि मैं इसको किस तरह से गार्निश करूँ, मैं अपनी जो है कैप्सिकम को इस पर स्प्रेड कर रही हूँ। ऑलरेडी मैं मशरूम्स डाल चुकी हूँ उसके ऊपर कॉर्नर कॉर्नर पे इन अ वेरी गुड लुक, एंड यू कैन से कि आपकी जो प्रेजेंटेबल हो उस तरह से मैंने अपने कैप्सिकम को प्लेस कर लिया है। उसके बाद में ऑलिव्स जो हैं ये भी आई हैव टेकन कैन्स 1 जो कि मार्केट के अंदर बहुत इजीली अवेलेबल है, और मैंने वो डार्क ग्रीन ऑलिव्स ले लिए हैं, ब्लैक ऑलिव्स ले लिए हैं, वो मैं इसके ऊपर स्प्रेड कर रही हूँ। रोटेशनल बेसिस के ऊपर मैं इसको प्लेस कर रही हूँ प्रॉपरली। आप देख सकते हैं कि इसकी प्रेजेंटेशन इस लेवल पे ही इतनी खूबसूरत है। जब ये पिज़्ज़ा बन के आएगा तो उसका टेस्ट और जो उसका फ्रेगरेंस है और जो एरोमा है दैट इज़ आउट ऑफ द क्लास, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, एंड यू वुड रियली लव इट। जब आप इसको ट्राई करेंगे, आप इसको बनाएंगे, बहुत ईजी है, और बस टिप्स कुछ ऐसी होती हैं जो आपको ध्यान में रखनी होती है। जैसे मैंने ऑयल की टिप्स बताई है, डो बनाने की टिप्स बताई है आपको, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। चिकन टिक्का जो मैंने ऑलरेडी बना के रखा था उसको मैंने बिल्कुल श्रेड कर लिया है, और उसको भी मैं बहुत अच्छी तरीके से स्प्रेड कर दूंगी पूरे अपने पिज़्ज़ा डो के ऊपर, तमाम डायरेक्शन के ऊपर, कि हर एरिया पे जो है वो चिकन हर बाइट में आए और उसका फ्लेवर जो बारबेक्यू फ्लेवर है वो जो है बहुत अच्छी तरीके से फील हो सके, एंड पीपल वुड लव ईटिंग योर पिज़्ज़ा। अब जो है मोज़रेला चीज़ बहुत अच्छी तरीके से हेवी अमाउंट में मैं इसके ऊपर ऐड कर दूंगी। मोज़रेला चीज़ भी बहुत आराम से हर जगह अवेलेबल होती है, आप चाहें तो घर पे भी बना सकते हैं। एंड आई हैव यूज्ड माइन, जो मैंने खुद ने बनाई थी वो भी चीज़ मैंने इसके अंदर अपने पिज़्ज़ा के अंदर ऐड की है, एंड मार्केट से भी ली है। इसके ऊपर जो है वो मैं चिली फ्लेक्स यानी कुटी हुई मिर्च जो है वो स्प्रिंकल कर दी है, 1 टेबल स्पून अराउंड है पूरे पिज़्ज़ा पे इक्वली, एंड देन ऑरिगैनो, दैट इज़ द फ्लेवर, बेस्ट फ्लेवर फॉर द पिज़्ज़ा, वो भी मैंने इसके ऊपर बहुत अच्छी तरीके से स्प्रेड कर दिया है। आप देख सकते हैं मेरा पैन जो है जिसको मैंने 20 मिनट्स हाई फ्लेम के ऊपर कवर करके पका जो है स्टोव पे रखा था, बहुत हाई फ्लेम के साथ हो गया है, हाथ को बचाना होगा, और उसको मैंने रख दिया था। 35 to 40 मिनट्स मैंने इस पिज़्ज़ा को कवर करके पकाया है। अच्छा, पिज़्ज़ा को रखने के बाद जो है वो फ्लेम मैंने बिल्कुल मॉडरेट कर दिया था। आप देख सकते हैं मेरा पिज़्ज़ा 35 मिनट्स के बाद जो है वो बिल्कुल रेडी है। इसके ऊपर मैंने गार्निशिंग की है मायो सॉस की, जो कि आप देख सकते हैं। आप मेरा क्रस्ट भी देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।